अब जया शादी करके अपने मामा के पास जाती है। तब मामा नाटक करते हुए चिड़िया की तरह रोने लगते हैं। तभी जया मन ही मन सोचती है, साला बूढ़ा कुत्ते जैसी शक्ल बनाकर सबके सामने एक्टिंग कर रहा है और जानबूझकर इतनी जल्दी मेरी शादी करवा दी और अब नाटक कर रहा है। अब जया की विदाई का समय आता है तो सब लोग रोने लगते हैं जैसे आंसुओं की नदी बह रही हो। यह देखकर जया सोचती है सब लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद जया अपने ससुराल पहुंचती है और जैसे ही वह घर के अंदर जाती है देखती है कि हर जगह का सामान टूटा फूटा है, शीशे टूटे हुए हैं, टीवी का रिमोट रबड़ से बंधा है, टेबल की टांग लकड़ी के टुकड़े से जुगाड़ में जोड़ी गई है और सारी कुर्सियां रिपेयर की हुई हैं। तभी उसकी सास पूछती है घर कैसा लगा? जया मन में सोचती है यह तो किसी रिपेयरिंग के गोदाम जैसा लग रहा है। अब अगले दिन जब जया वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है तो मशीन जोर जोर से हिलने लगती है जिससे वह डर जाती है और तभी उसकी भाभी कहती है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। फिर अगले दिन जया यूट्यूब से देखकर ट्रायल मशीन को साफ करने लगती है। तभी पास बैठी उसकी सास कहती है इसे खराब मत कर देना बहू। इस पर जया हंसते हुए कहती है टूटा हुआ भंगार को और क्या खराब करेगी। अब रात को राजेश जया से पूछता है क्या तुम क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाती हो? जया कहती है हाँ क्यों? राजेश जवाब देता है इसीलिए तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो डव इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए आज तक मेरा एक भी बाल बांका नहीं हुआ। एक दिन जया सुबह सुबह रसोई में जाती है। तभी उसे अपनी सासू माँ का चेहरा अस्वस्थ सा दिखाई देता है। जया उनसे पूछती है माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? सासू माँ बताती हैं कि पाइल्स की समस्या है जिसकी वजह से कभी कभी बहुत दर्द होता है। जया उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगले दिन राजेश की माँ धूप में सूखी मिर्च सुखाने लगती है। राजेश उन्हें देखकर कहता है माँ मैंने आपसे कहा था कि सूखी मिर्च मत लाया कर, इससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन माँ उसकी बात अनसुनी कर देती है। परेशान होकर राजेश गुस्से में आकर उन मिर्चों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। इसी बीच जया यूट्यूब से देखकर एक नया लड्डू बनाती है और खुशी खुशी अपनी पड़ोसी को खिलाती है। लेकिन जब जया की सास ने वह लड्डू खाया तो उन्हें पाचन में समस्या हो जाती है और उनका पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद राजेश और जया के मायके जाते हैं। वहाँ जया के मामा बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं जिससे राजेश को लगता है कि वे झूठी शेखी बघाड़ते हैं और वह मुस्कुरा देता है। रात को जब राजेश खाना खा रहा होता है तब जया उसे अपनी MBBS की पढ़ाई के बारे में बताती है। लेकिन राजेश अपनी माँ की बीमारी को लेकर इतना तनावग्रस्त था कि गुस्से में टीवी का रिमोट तोड़ देता है। यह देख जया को भी एहसास होता है कि बवासीर का दर्द कितना कष्टदायक होता है। अगले दिन जया राजेश का तनाव दूर करने के लिए यूट्यूब से देखकर दूध से बनी मिठाई कुरमा बनाती है और राजेश को देती है। मगर राजेश गुस्से में आकर कुरमा फेंक देता है और जया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर गुस्से में कहता है मुझे ये मीठा पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ सांभर और रसम चाहिए और रोज वही खाना चाहिए। इस थप्पड़ की चोट और अपमान को याद कर जया सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप रोने लगती है। इसे मनाने के लिए राजेश जया को फिल्म हॉल में फिल्म दिखाने ले जाता है। लेकिन जया वहाँ बैठी बैठी अब भी उस थप्पड़ के बारे में ही सोचती रहती है। पहले कॉलेज में टीचर से थप्पड़ खाया था और उसी की वजह से राजेश से शादी कर ली थी और अब वही राजेश मुझे सांभर के लिए थप्पड़ मार रहा है। राजेश जया को खुश करने के लिए उसे बढ़िया चिकन और पराठा खिलाता है ताकि वह गुस्सा शांत करे और रात में राजेश के साथ अंतरंग हो सके। लेकिन जया थप्पड़ की वजह से रात में राजेश को पास नहीं आने देती। इससे नाराज होकर अगली सुबह राजेश फिर जया को कान के नीचे एक और थप्पड़ मार देता है और उसे फिर से फिल्म दिखाने ले जाता है ताकि जया का मूड अच्छा हो जाए। मगर जया फिर भी राजेश के करीब नहीं आती। राजेश अब रोज रोज जया को थप्पड़ मारने और फिर फिल्म दिखाने का सिलसिला शुरू कर देता है। परेशान होकर एक दिन जया अपनी माँ को सारी बातें बताती है। लेकिन उसकी माँ कहती है हम औरतों का फर्ज है अपने पति को खुश रखना, इसलिए तुम भी राजेश को खुश रखने की कोशिश करो और सब कुछ सहकर चलो। जया अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसी वजह से राजेश रोज गुस्से में खाना फेंकने लगता है। इसी बीच एक दिन राजेश अपनी जीन्स पैंट ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे एक भी जीन्स नहीं मिलती। जब वह जया से पूछता है तो जया कहती है मैंने सारी जीन्स धो दी हैं। यह सुनकर राजेश फिर से जया को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब जया का सब्र टूट जाता है। वह रोते हुए अपने पिता को सारी बातें बताती है लेकिन उसके पिता भी चुपचाप रहते हैं और बिना कुछ सुने फोन काट देते हैं। यह देख जया फूट फूट कर रोने लगती। अब जया रोज रोज राजेश से थप्पड़ खाकर अकेले बैठकर रोती थी। एक रात जया की भाभी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा तुम खुद को मजबूत बनाओ ताकि राजेश तुमसे डरने लगे। जया ने भाभी की इस बात को गंभीरता से लिया और अगले दिन से बिना डरे घर में सोफे पर मस्ती से बैठकर मोबाइल देखने लगी। तभी गुस्से में राजेश आता है और जया के ईयरफोन तोड़ देता है। वह जया का मोबाइल भी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अब जया पहले वाली कमजोर जया नहीं रही। अब वह सिंघम की तरह ताकतवर बन चुकी थी। जैसे ही राजेश मोबाइल छीनने की कोशिश करता है जया मजबूती से मोबाइल पकड़ लेती है और उसे नहीं देती। राजेश गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है लेकिन जया राजेश का हाथ बीच में ही पकड़ लेती है और गुस्से में एक जोरदार लात मारती है। राजेश उड़कर सीधा टेबल के अंदर जा गिरता है। दरअसल जया रोज रोज थप्पड़ खाने की वजह से चुपचाप रातों को यूट्यूब से कुंग फू की प्रैक्टिस वीडियो देखती थी और खुद को मजबूत बनाने के लिए गुपचुप अभ्यास कर रही थी। आज उसी मेहनत का नतीजा था कि उसने राजेश को इतना जोरदार जवाब दिया। राजेश जया की इस मार से बुरी तरह डर जाता है और टेबल से बाहर निकलने के लिए टेबल को ही तोड़ देता है। डरते डरते वह पहले अपनी लुंगी ठीक करता है। जया फिर टेबल पर राजेश के लिए खाना परोसती है लेकिन मार खाने के बाद राजेश की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे भूख ही नहीं लगती। अगले दिन सुबह
सुबह राजेश अपनी हालत और जया की सिंघम जैसी ताकत को सोचकर डरता रहता है। फिर वह दर्द से राहत पाने के लिए दवाई की दुकान जाता है। दुकानदार से कहता है, भाई साहब मुझे लात लगी है, उसकी दवाई चाहिए। तब दुकानदार हंसते हुए कहता है, भाई साहब पहले अस्पताल जाकर स्कैनिंग करा लो, फिर दवाई। अब राजेश अपनी पत्नी जया से सिंघम की तरह जोरदार लात खाने के बाद बहुत दर्द में था, इसलिए वह रात को अपनी मुर्गी फार्म पर ही बैठकर दर्द सह रहा था। तभी राजेश के आदमी आकर पूछते हैं कि क्या हुआ और उसे घर चलने के लिए कहते हैं। इस पर राजेश कहता है, तुम्हारी भाभी ने बड़ी जोरदार मारी है, इसीलिए अभी उठ नहीं सकता। राजेश के आदमियों ने उसे अस्पताल जाकर इलाज कराने की सलाह दी। फिर राजेश लंगड़ाते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है और किसी तरह घर लौट आता है। घर पहुंचते ही दर्द के कारण वह अपनी गाड़ी को सही तरीके से पार्क भी नहीं कर पाता, जिसे देखकर उसकी माँ और भाभी सोचती हैं कि आज राजेश नशा करके आया है। राजेश लंगड़ाते हुए धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। तभी उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। दर्द के कारण वह झुककर चाबी भी नहीं उठा पाता। उसकी माँ पूछती है, क्या आज तू शराब पीकर आया है? इस पर राजेश कहता है, नहीं माँ, मैंने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया। राजेश की माँ उसे डांटते हुए कहती है, रोज उस बेचारी जया को मारता है और खुद शराब पीकर घर आता है। माँ की बात सुनकर राजेश हैरान होकर जया की ओर देखता है और मन ही मन उस दिन की सिंघम वाली लात को याद करता है। फिर वह माँ से कहता है, मैंने गलती से जया पर हाथ उठा दिया था। इसके बाद राजेश फिर से चाबी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन झुक नहीं पाता, इसलिए चाबी को ही लात मारकर दूर फेंक देता है। रात को राजेश डरते डरते बिस्तर पर लेटता है, लेकिन सो नहीं पाता। जैसे ही जया होश में आती है, राजेश डरते हुए उससे पूछता है, क्या तुमने कराटे सीखा है? इस पर जया बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाती है और राजेश डर के मारे पूरी रात जागता रहता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट कर